ओम शांति। ज्ञान और योग है तो जीवन में बहुत खुशी होती है। लेकिन ज्ञान से खुशी तो है, ज्ञान से योग भी लग पाता है। लेकिन आप आत्माओं का योग सही लग रहा है या नहीं, वह कैसे पता चलेगा? यह बात तो क्लियर हो गई। बिंदु दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, योग में स्वयं का स्वरूप दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। कैसे पता चले कि आपका योग लग रहा है या नहीं लग रहा है? बाय चांस अगर आपके हाथ में, कल्पना करो कि अगर आपके हाथ में एक कटोरी में गुलाब जामुन रखा है, आहा कितना अच्छा लग रहा है। और उस गुलाब जामुन को चम्मच से अपने मुंह में खाओ, अनुभव करो। बहुत प्यारा मीठा गुलाब जामुन है, एक और खा लो। चलो एक और खा लो। अब क्या हो रहा है? ऑटोमेटिकली आपके मुंह में मिठास का अनुभव हो रहा है। तो योग का अर्थ समझ लीजिए। आपका योग बिंदु देखने से कोई महत्व नहीं रखता है। आपका योग सही है या नहीं वो इस बात से पता चलता है कि जैसे गुलाब जामुन के गुण का आपको मीठे का अनुभव अंदर हो गया, मुंह में वह रस आ गया, वैसे ही आत्मा अगर परमात्मा के गुणों को अपने अंदर समाने लगे, स्वयं में परिवर्तन आ रहा है, तो समझ लेना कि आपका योग बहुत अच्छा और सुंदर हो रहा है। आप चलते फिरते चाहे बाबा से बातें कर रहे हो, चाहे घंटों बैठकर योग कर रहे हो, चाहे अमृत वेला में बैठ के नींद आ रही है तो घूमकर योग कर रहे हो, चाहे कोई भी परिस्थितियां हो, स्वयं को चेकिंग का आधार एक ही है। ऐसा कभी नहीं सोचना कि मुझे बिंदु नहीं दिखा तो योग हुआ या नहीं हुआ। तुम स्वयं ही इस दुनिया को देखने वाले हो। हाँ, स्वयं ही जब देखने वाले हो तो साक्षात्कार की तो कोई बात नहीं रही। इन आंखों से अगर कोई चीज दिख भी जाए तो वह तो आंखों से छोटी हो गई ना, आंखें तुम्हारी बड़ी हो गई। है, भगवान भी तुम्हें दिख गया तो तुम्हारा अहंकार किस बात का होगा? मैंने भगवान को देखा है। आंखें बड़ी हो गई, भगवान छोटा हो गया। तो भगवान इन आंखों से क्या दिखाई दे? इन आंखों को देखने की शक्ति देने वाला भगवान है, आंखों के पीछे भगवान है, और तुम आंखों से आगे की तरफ भगवान देखना चाह रहे हो। आंखों को बड़ा करेंगे तो अहंकार आ गया। इसलिए जिनको साक्षात्कार हुआ वो आज तक है ही नहीं, ज्ञान में भी नहीं रहे, चले गए, क्योंकि अहंकार बड़ा हो जाता है। भगवान का अनुभव यानी अभी आप आत्माओं में योग चल रहा है। अगर परिवर्तन आया है, चेंज आया है, तो आप सहज योगी बनते जा रहे हो। लेकिन बदलाव आया, लेकिन कितना बड़ा बदलाव आना चाहिए? पूर्णतया योग किसे कहेंगे, वहां तक तुम्हें पहुंचना है। अभी आप आत्माओं में देखने की कला आई, परिस्थितियों को समझने की कला आई, सब कुछ आया है, लेकिन आपको सेंटर पॉइंट में पहुंचना है। सहज योगी का अर्थ यही है कि जैसे पहिया घूमता रहता है लेकिन केंद्र स्थिर रहता है। तो जो सहज योगी आत्मा होगी वह बाहर कितना भी सन्नाटा होगा, बाहर कितनी भी परिस्थितियां कैसी भी होंगी, लेकिन उसके भीतर में एक ठहराव होगा, मानो मन सत्य से जुड़ा हुआ है। जैसे सूर्य जो होता है उसमें प्रकाश कितना भी हो, लेकिन बादल उसको ढक देता है। तो जो आत्मा सहज योगी है ना, तो वो जो केंद्र में है, तो कर्म करते हुए भी वह योग का प्रकाश जो है, आत्मा का जो प्रकाश है, वह अज्ञानता को हटा देता है,
स्वतः ही परिस्थिति रूपी बादल को गायब कर देता है। भीतर की शक्तियां बाहर प्रवाहित होने लगती है। ऐसी सहज योगी आत्माएं जो केंद्र में है, उनके पास बैठने से ही गहरी शांति होती है। कोई कहता है इनके पास तो बैठने से ही आनंद आ जाता है, क्योंकि ऐसी आत्माओं के नयनों से, चेहरे से वह रूहानी प्रकाश का आभा मंडल स्वतः ही दिखाई देने लगता है। यह कोई कल्पना नहीं है, यही तो वास्तविक अनुभव है। बहुत दादियों के पास और बहुत ऐसी प्यारी निमित्त आत्माओं के पास है, बैठने से ही मन शांत हो जाता है। यही तो बात है। ऐसी जो भगवान के प्रेम में डूबी हुई आत्माएं होती है, सत्य से जुड़ी होती है, वो कुछ बिना बोले ही दूसरे को सुकून दे देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर का प्रकाश बाहर फैल रहा होता है। उन्होंने अपने भीतर बादलों को हटा दिया है। अब उनका सूरज, आत्मा का ज्ञान सूरज, भगवान के प्रेम का प्रवाह सीधा चमक रहा है। और जो खुद तो चमक ही रहे हैं, लेकिन वह दूसरों को भी रोशनी दे देते हैं। हाँ, तो यही तो बात है। जैसे एक बीज होता है, उसके अंदर पूरा पेड़ छुपा होता है। अगर उसे बीज को सही वातावरण न मिले तो बीज बीज ही रह जाता है ना। तो अभी आपको क्या करना है? सहयोग का फायदा तो समझ गए, लेकिन वह सहयोगी बने कैसे? हाँ, सहयोगी बनने से जो साक्षात्कार होता है, आंखों से जो भगवान दिखाई दे, वह तो अहंकार लाता है। लेकिन जब आपके मन पे अहंकार रूपी धूल हट जाए, जब मन रूपी दर्पण पर अशुद्ध मन में मेरापन हट जाए, तो स्वच्छ मन में, उस दर्पण में भगवान उतर जाता है। जितना मन स्वच्छ होगा, जितना मन प्योर होगा, जितना मन सत्य, मन के पास दो आवाज़ें हैं, दो विकल्प है। एक तो संसार की आवाज़ की तरफ भागे, एक है मन आत्मा की आवाज़ की तरफ भागे। जितना मन आत्मा के उस साइलेंस की तरफ भागता है, तो मन रूपी दर्पण पर धूल जो है वो हटने लगती है, और उसमें आत्मा का भी चेहरा ही दिखाई देता है, भगवान का चेहरा भी दिखाई देता है। और वह साक्षात्कार सच्चा साक्षात्कार होता है, क्योंकि वह ज्ञान युक्त साक्षात्कार होता है। अगर आपको भगवान का चेहरा नहीं दिखाई देता है, तो दोष दर्पण का थोड़ी हुआ। हाँ, कोई दर्पण में हमारा चेहरा नहीं दिखाई दे तो दर्पण पे लगी हुई धूल जो है उसकी प्रॉब्लम है ना। तो हमारे भी मन पे जो अहंकार रूपी धूल है, अहंकार का जो सिरा है वो हमें साफ करना होगा, तो सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। आत्म साक्षात्कार भी और परमात्मा का साक्षात्कार भी। क्योंकि अगर दीपक है, उसमें तेल भी है, बाती भी है, लेकिन दिया जल नहीं रहा है, तो फिर वह तेल और बाती किस काम की? तेल भी है, बाती भी है, लेकिन दिया नहीं जल रहा है। तो यही तो गहरी बात है। ज्ञान तेल है, याद बाती है, लेकिन जब तक आग नहीं लगी हो, अनुभव नहीं आया हो, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। तो सहज योगी वही चिंगारी है जो दीपक को जला लेती है। हाँ, तो अभी बात करते हैं, जब सहज योग का इतना सारा फायदा है तो बने कैसे? तो बहुत ध्यान से सुनना, बातों पर बिल्कुल अटेंशन रखना कि सहज योगी बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले सहज योगी
बनने के लिए आपको 4 बातों पर ध्यान देना है। यहाँ पर इन 4 बातों पर देखना शुरू किया आत्मा ने तो सहज योगी ऐसे बन जाओगे जैसे लगेगा कि रमता जोगी बन गए हो। ऐसा लगेगा कि भगवान के प्रेम में डूब गए हो। तो पहला काम क्या करना है? पहला काम करना है, आप आत्मा अपने मन को देखो। मन के पास 2 आवाज़ें हैं। एक तो है बाहर संसार की आवाज़ें, अहंकार की आवाज़ें, संसार की इच्छाओं की आवाज़ें, कामनाओं की आवाज़ें, इतनी सारी आवाज़ें हैं। तो जरा मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ। कोई व्यक्ति अगर बाजार में हो, चारों तरफ आवाज़ें हों, कोई पुकार रहा है, कोई खींच रहा है और बीच में खड़ी आत्मा सोच रही है कि मैं शांत क्यों नहीं हूँ। हाँ, इतने सारे बाजार है, चारों तरफ आवाजें कोई खींच रहा है। तो उसी तरह से अगर आपका मन संसार के शोर की तरफ, अहंकार के सिरे की तरफ खड़ा है, जहाँ भीड़ बहुत है, जहाँ रिश्ते नाते बचपन से लगे हुए शोर, पुराने संस्कारों के शोर का मोहल्ला में आप खड़े हो, तो भला तुम्हें भीतर की, अंदर सत्यता की, आत्मा की मधुर आवाज़ कैसे सुनाई देगी? हाँ, मन तो दूसरा कोना सत्य आत्मा की आवाज़ सुनने लगे। हाँ, अभी आपके मन में बहुत ज़्यादा शोर है ना, बहुत सारी बड़बड़ है, बहुत सारी बड़बड़ है संसार की। वो बड़बड़ शांत हो ही नहीं सक रही है, क्योंकि उसका जो केंद्र है वो अहंकार है। बाहर संसार की जो आवाज़ें है वो शांति क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि मन अहंकार से जुड़ा हुआ है। अहंकार तो हमेशा कुछ चाहता है, कुछ बनना चाहता है, कुछ पाना चाहता है। और जहाँ कुछ चाहना है वहाँ शोर है, जहाँ इच्छाएं हैं वहाँ शोर है, जहाँ कामनाएं हैं वहाँ शोर है। लेकिन एक गहरी बात आती है, जहाँ समर्पण है वहाँ मौन है। आत्मा में भी अनहद नाद की आवाज़ है, जो सारे सुरों से बेहतरीन आवाज़ है। जो आत्मा की आवाज़ को सुन लेता है, जहाँ पर बिना वाद्य के भी मधुर संगीत बजता है, बिना बांसुरी के भी ऐसी धुन लगती है, ऐसी धुन सुनाई देती है कि बस उसमें खो जाएं। बहुत दुनिया की सबसे प्यारी धुन, आत्मा की अनहद आवाज़, जो निरंतर कभी न बंद होने वाली अनहद आवाज़। हाँ, सभी सीमाओं से पार गहरी साइलेंस की आवाज़, मधुर ओम की आवाज़। मन उस ध्वनि को जब सुन लेता है, बाहर के शोर से किनारा कर लेता है, तो समझ लेना वह परम आनंद में पहुंच जाता है। लेकिन यह तभी होगा जब आत्मा देखती है कि मन जो है अब अंदर की तरफ खींच रहा है। मन जो है संसार की शोर, संसार की आवाज़ें ऑटोमेटिक तब बंद होने लगती है जब मन को कुछ बनना है, कुछ इच्छाएं, कुछ कामनाएं जो अहंकार वाला मैं है, जो भ्रम है, जो है भी नहीं। हाँ, अहंकार क्या है? भ्रम है कि मैं अधूरा हूँ। उसे बार बार अधूरापन लगता है, वो खींचता ही जाता है, उलझता ही जाता है, रिश्तों में, संस्कारों में, यादों में। लेकिन जब मन सत्य की तरफ बढ़ता है, आत्मा की एक अनहदनाद क्यों कहते हैं आत्मा की आवाज़ को? क्योंकि आज जो भी आवाज़ होती है वो दो को टकराने पर ही आती है। दो थाली बजाएंगे तो आवाज़ आएगी, दो झगड़ा करेंगे तो आवाज़ आएगी। हाँ, ब्रह्मांड से आवाज़ टकराएगी तब आवाज़ आती है। हैं? लेकिन आत्मा की आवाज़ किसी दो के टकराने से नहीं है। दो ताली बजाते हैं ना हाथ की, तब आती है। वहाँ एक ताली की आवाज़ है, वो इतनी मधुर है, इतनी सुरीली है, इतनी आनंद वाली है। उस अनहद नाद की आवाज़ जब मन सुन लेता है, तो गहरे साइलेंस में वह सहज योग, वह केंद्र में स्थित हो जाता है। तो पहला क्या हुआ? सहज योगी, भगवान का साक्षात्कार
साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार की पहली स्टेज है मन अहंकार अर्जुन के बीच में खड़ा है ना। तो एक तो है बाहर की आवाज़ें सुनना, एक है कृष्ण की आवाज़ सुनना। तो हमें भगवान की आवाज़ खींचने लगे, बुलाने लगे। हाँ, अंदर की भीतर की वो साइलेंस की आवाज़ सुनने के लिए तड़प हो, बेचैनी हो, समझ में आ जाए मन को कि बाहर अब शोर में, बचपन से तो शोर में ही हुआ, बचपन से मामा काका सबकी आवाज़ें सुन दो, स्कूल गए टीचर की आवाज़, ये जितनी आवाज़ें आप सुनते गए भटकते गए और बेचैनी बढ़ती गई। अब समय आ गया है भीतर की आवाज़ सुनने का। तो यह पहला हो गया है ना, सहज योगी बनने का आधार आपको समझ में आया। गहराई में केंद्र से जुड़ने की बात समझ में आई। तो वही चीज़ होनी चाहिए ताकि आप उस गहरे साइलेंस को समझ पाए। अब एक बात देखो, जैसे कहते हैं ना, कोई बच्चा मेले में चला गया हो, चारों तरफ खिलौने, आवाज़ें, रोशनी, वो हर चीज़ की तरफ भाग रहा है। मेले में देखा इधर अच्छा है, उधर भागा उधर, लेकिन वो आखिर में क्या होता है पता, भाग कर थक जाता है। फिर जैसे ही माँ की अंगुली पकड़ता है तब वो शांत हो जाता है, क्योंकि उसे अपना केंद्र मिल गया है। वैसे ही आपका मन जब संसार की भीड़ में होता है तो थका हुआ रहता है, बिखरा हुआ रहता है, बेचैन रहता है। लेकिन जब वह अपने सोर्स से जुड़ जाता है तो बिना मेहनत के शांत हो जाता है। इन बातों को समझना होगा कि जो आपके अंदर अभी भीतर की आवाजें हैं वह वास्तव में शुद्ध मन की आवाजें नहीं हैं, वह संस्कारों की आवाजें हैं, पुरानी यादों की आवाजें हैं, रिश्तों की आवाजें हैं, तुलना की आवाजें हैं, अपेक्षाओं की आवाज हैं। आप इन्हीं को सत्य समझ कर बैठ गए हो। वास्तव में शुद्ध मन तो बहुत शांत है, बहुत निर्मल है। सत्युग में मन कितना निर्मल रहता था, बहुत गहरा रहता था। लेकिन अभी अशुद्ध अहंकार इतनी परतें चढ़ गई है, रिश्ते नाते सबकी, तो मन को असली आवाज सुनाई नहीं देती है। तो मन इस शोर को, इस विस्तार, इस अहंकार की आवाज को सुनना बंद कर दे। यह बंद करना कोई जबरदस्ती नहीं है, यह समझ से होता है। जैसे ही समझ आती है कि उसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, मन खुद हटने लगता है। तो वह मन फिर किसकी आवाज सुनता है? वह मन शुद्ध आत्मा की आवाज सुनता है। वही असली आवाज है, वही साइलेंस की आवाज है, उस धुन में जिसमें मन खो जाता है। यह एक सुंदर अनुभव की बात आती है। मन जब सोर्स से मिल जाता है तो भीतर में ऐसी मधुरता उत्पन्न होती है जो शब्दों में नहीं बताई जा सकती। कोई बाहरी संगीत की उसकी बराबरी नहीं कर सकता। जैसे किसी को अपने प्रिय का स्पर्श मिल गया हो तो दुनिया की सारी चीजें उसको फीकी लगने लगती है। ऑटोमेटिकली मन को किसी भी बातों में रस आना बंद हो जाता है, मन को इंटरेस्ट आ जाता है आत्मा की उस साइलेंस में रहने का। मन गहरा साइलेंस हो जाता है, मन सेंटर में आ जाता है, मन विश्राम में आ जाता है, और फिर वही मन दूसरों को भी गहरा विश्राम देने लगता है। तो पहली बात तो आपको योग की समझ में आई, मन को उस आत्मा के साइलेंस की गहरी आवाज को सुनना होगा। अब दूसरी विधि भी नोट करो। दूसरी विधि क्या होगी गहरे योग में जाने के लिए? दूसरी विधि है सहज योगी बनने के लिए, गहरे बाबा के प्रेम में डूबने के लिए आपको लड़ने वाला अर्जुन तो बनना ही होगा। खाली भगवान की बातें सुनने वाला अर्जुन बनना है या लड़ने वाला अर्जुन बनना है? यह बहुत सी आत्माएं चूक जाती। सुनने में सबको मजा आता है, अनुभव की बातें सुनना अच्छा लगता है, लेकिन जब जीवन में उसे उतारने की बातें आती हैं तो थोड़ा सा आत्माएं रुक जाती है। हाँ? जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति जिम की वीडियो रोज देखता है कि एक्सरसाइज कैसे करनी है, सब कुछ जानता है, लेकिन खुद कभी उठकर एक्सरसाइज करता ही नहीं है, तो क्या उसका शरीर बदलेगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा। तो नॉलेज प्लस एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट।
आपको ये लाइन अपने लिखने पड़ेगी डायरी में। क्या लिखनी पड़ेगी? नॉलेज से कुछ रिजल्ट नहीं मिलता, खाली एक्शन ही करो तो भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इस इक्वेशन को अपने जीवन में उतारना होगा। नॉलेज प्लस एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। मैं घर में बैठा, मुझे रोटी बनाना आता है, मैं इतनी बढ़िया रोटी बना लेता हूँ, आटा कैसे गूंदना सब कुछ आता है। अब मैं भूखा हूँ, खाली मैं सोचता हूँ कि मुझे रोटी बनाना आता है, नॉलेज है रोटी बनाने की। अब मैं वो आटा गूंदू ही नहीं, रोटी बनाऊँ नहीं, तो क्या उस नॉलेज का फायदा है मेरे पास? नहीं ना। अगर मैं बनाने लग जाऊं, एक्शन करूं, तो नॉलेज प्लस एक्शन करूंगा तो रिजल्ट आएगा। और खाली मैं एक्शन नहीं करूं, मुझे नॉलेज नहीं है रोटी बनाने के, मैं आटे में कभी पानी ज्यादा डाल रहा हूं तो भी फायदा नहीं है। तो दोनों का संतुलन जरूरी है। आपने सत्य को सुना है लेकिन उतारना है। लड़ाई अर्जुन की, अर्जुन को 18 दिन तक ज्ञान इसलिए थोड़ी सुनाया कि उसके बाद अर्जुन कहता अब तो मुझे लड़ना ही नहीं है, तो 18 दिन तक ज्ञान सुनाने का फायदा क्या था? और कृष्ण ने अर्जुन को बीच में तो कभी गीता ज्ञान नहीं सुनाया, जब लड़ाई की बात आई तभी उसको ज्ञान सुनाया, क्योंकि वह समय है, ये समय है। सत्य बोलने की ताकत होनी चाहिए, सत्य पर टिके रहने की ताकत होनी चाहिए, सत्य पर चलने की ताकत होनी चाहिए। तो ज्ञान तो सुनना आसान है, लेकिन ज्ञान को जीना, ज्ञान को जीना वही असली योग है। तो जो आत्मा यह डिसीजन ही नहीं लेती है, वह सहज योगी कभी बन ही नहीं सकती है। कई आत्माएं कहती है इतनी समझ है, इतना ज्ञान है, लेकिन रोटी नहीं बन रही है। भाई तुम आटा ले ही नहीं रहे हो, पानी से गूंथ ही नहीं रहे हो, तो ज्ञान तो है, सत्यता बाहर ही नहीं आ रही है। तुम लड़ने वाले अर्जुन कहाँ बने हो? सहज योगी वही है जो अंदर जो समझ आए उसे बाहर जीवन में उतारे। भगवान ने तुम्हें ज्ञान सुनने के लिए नहीं बुलाया है, अनुभव कराने के लिए बुलाया है, परिवर्तन करने के लिए बुलाया है। यहाँ एक गहरी बात कई आत्माएं कहती है, मैं बहुत सुनता हूँ, मैं बहुत समझता हूँ, लेकिन फिर भी अनुभव नहीं होता है, क्योंकि अंदर की वह अर्जुन वाली लड़ाई अभी आपने लड़ी ही नहीं है, धनुष उठाया ही नहीं है, तीर चलाया ही नहीं है। आपकी लड़ाई सबसे भीतर में अहंकार के खिलाफ है। पहले तो अहंकार के खिलाफ तुमने लड़ाई नहीं लड़ी, अपनी आदतों के खिलाफ भी नहीं लड़े। अब शरीर इतना बिना काम का आराम करता है, आराम के खिलाफ भी नहीं लड़े, तो बिना लड़े जीत कैसे मिलेगी? लड़ना तो पड़ेगा अहंकारों की आवाजों से, संसार की शोर से, रिश्तों की उलझन से, विरोधियों से, असत्य की आवाज से। तो लड़ाई का अर्थ क्या है? किसी से झगड़ा नहीं करना है, बल्कि अपने अंदर जो असत्य है उसके खिलाफ खड़े होना है। जो गलत है उसे छोड़ना है, जो सही है उसे अपनाना है। तो दूसरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि योगी बनने के लिए अर्जुन की तरह सुनना नहीं, लड़ना है। आज सत्य के लिए कितनी बातें हैं, सत्य के लिए कितना मन होना चाहिए। आप कहते हो सत्य के लिए लड़ाई करो, सत्य के लिए जो लड़ाई करे। देखो झूठ को फैलाने में मेहनत नहीं लगती है ना, झूठ को आप फैला दो, ये कर दो वो कर दो, किसी ने बुरा किया, किसके साथ गलत हुआ, बातें अपने आप फैल जाएगी। लेकिन अच्छी बातें फैलाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, सत्य को फैलाने के लिए। आपका ध्यान किधर? एक बार भी विचार आता है मुझे लड़ना है तो व्हाट्सएप पर मैसेज आना चाहिए ना कि भाई जी अब इतनी सारी बुकें कैसे छपेंगी, विचार चलना चाहिए। 150 बुकें 20,000 का करो तो 15-20 लाख का खर्चा। विचार आना चाहिए, चिंतन आना चाहिए, कैसे होता होगा, कैसे किया जाए। उस सत्य की लड़ाई के अंदर खुद ही सहयोगी बने, खुद ही समझे कि कैसे विचार चलना चाहिए ना। ज्ञान सुनना समझना क्या है। अब इतने सारे ऑर्डर भी आ रहे हैं ना, मांग रहे हैं, डिमांड है
कितनी सारी बुक्स की डिमांड्स आ रही है, कितनी सारी। कल भगवत गीता बुक का बहुत ऑर्डर है, मुरली सुनने की विधि का है, परम धाम के रहस्य का है, बहुत सारी बुकें हैं जो मनसा परिवार ने की है। तो उसका फायदा कितना हो रहा है, तो विचार खुद का चले, समझ चले कि सत्य की लड़ाई मुझे लड़नी है या नहीं लड़नी है। हाँ, सत्य के लिए आगे चलो, कुछ नहीं किसके पास, तो शुद्ध संकल्प से सहयोग करे कि बाबा से 1 घंटा योग करे कि बाबा ये सत्य का प्रकाश सब तक फैल रहा है, मतलब वो विचार चले। तो भी आप सत्य को जीवन जीने में लगाए हुए हो, तो कितनी बड़ी मजेदार बात है। तो दूसरी बात कही कि सत्य के लिए जीना सीखना है, अंदर तक सत्य है तो कोई मजा नहीं है। तो योगी बनने के लिए वही हमारा जीवन हो जाए। जब हम सेवा करते हैं तो देने वाले भाव में आ जाते हैं। जिसका मन जो है अगर आत्मा से जुड़ा है वो सेवा के बिना नहीं रह पाएगा, वो भगवान के कार्य में सहयोगी बिना नहीं रह पाएगा। वो स्वतः ही भीतर में उसके विचार उठेंगे, कुछ कर दिखाऊं ऐसा जो इतिहास रच जाए, कुछ कर दिखाऊं ऐसा कि यही समय है जब भगवान के सहयोगी बनने का मौका है। तो यह सारी चीजें अंदर से आवाजें आती हैं। तो तीसरी बात है, सहज योगी बनने के लिए ज्ञान की तलवार का सही इस्तेमाल करना। यह बहुत गहरी बात है क्योंकि अधिकतर आत्माएं यहां गलती करती है। ज्ञान की तलवार दो मुही होती है, बाहर भी चल सकती है और अंदर भी चल सकती है। अंदर चले कि बाहर चले यही तो देखना है। लेकिन क्या हो रहा है आप खुद अपने आप को चेक करो। कई आत्मा इस ज्ञान की तलवार को बाहर चलाती हैं, दूसरों की ही गलतियां देखती हैं। कभी उसको पूछा जाए इस भाई में क्या गलती है तो हजारों निकाल देंगे, इस बहन में क्या गलती है तो उसको बराबर निकाल देंगे। तो ये ज्ञान जो है वो दूसरों को ही समझाने पर लगाते हैं लेकिन खुद पर लागू नहीं करते हैं। हाँ, जैसे कोई एक डॉक्टर है दूसरे का इलाज करता रहे लेकिन कभी खुद दवा ही न ले बीमार होने पर तो क्या फायदा। वैसे ही जो ज्ञान केवल दूसरों के लिए समझता है वह अहंकार के सिरे से जुड़ जाता है, और जो ज्ञान खुद पर लागू करता है वही योगी बनता है। इसके लिए एक बात पक्की होनी चाहिए, मैं दुनिया को सुधारने के लिए नहीं आया हूं, मैं इस दुनिया में खुद को सुधारने के लिए आया हूं। ये लाइन अपने दीवारों पे लिख लो। ये संसार एक गुरुकुल है, गुरुकुल में कौन आता है? खुद सीखने के लिए आते। तुम तो गुरुकुल में आते ही दूसरे को सिखाने लग गए। अरे तुम बदलोगे तो तुम्हारे वाइब्रेशन स्वतः ही दुनिया को बदल देंगे, तुम्हारा जीवन बदलेगा। लोग कहने से थोड़ी बदलते हैं, देखने से बदलते हैं, कोई कहने से नहीं बदलता है। तो पहली बात तो यही है कि भाई मैं आत्मा इस संसार में सीखने के लिए आई हूं, मैं आत्मा खुद को बदलने के लिए आई हूं। संसार मेरा गुरुकुल है, जो रिश्ते नाते वो भी गुरु है, जो मुझे बार बार बताते हैं तेरे अंदर सहन शक्ति नहीं है, तू छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाते। छोटे छोटे गुरु है, बड़ा गुरु बाबा हो गया। हाँ, तो छोटे छोटे गुरु है ना, घर में भी आपके 5-7 गुरु होंगे आपके जो आपको बराबर याद दिलाते तू बदला कि नहीं बदला। हाँ, तो वैसे ही जो ज्ञान केवल दूसरों के लिए समझते हैं वो कभी योगी नहीं बन सकते। तो ज्ञान की पहला वार खुद पर होना चाहिए। तलवार अंदर की तरफ चले तो अपने अहंकार मिट जाए, अपनी आदतें मिट जाए, अपनी कमजोरियों पर चलाओ। तो जब अंदर की सफाई शुरू होती है तो योग स्वतः ही लगने लग जाता है। तो समझ में आया तीसरी बात क्या है? तो 3 बातें क्या सीखी आपने? पहले तो मन शुद्ध साइलेंस की आवाज सुने, आत्मा की गहरी ओम की अनहद नाद सुने, उस आत्मा की अनहद नाद में, उस मधुर ध्वनि में खो जाना। दूसरी बात बताई कि लड़ने वाले अर्जुन बनना है, सुनने वाले अर्जुन नहीं बनना है। और तीसरी बात क्या सिखाई कि ज्ञान की तलवार जो है वो खुद पर चलनी चाहिए, स्वयं की कमजोरियों को मिटाने में अंदर की सफाई शुरू होनी चाहिए। और चौथी जो बात है वह और महत्वपूर्ण है, ज्ञान कितना भी हो जाए लेकिन ज्ञान के साथ प्रेम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्ञान तो पहचान दिलाता है कि रास्ता दिखाता है, यह आत्मा बनने का काम है, यह पुरुषार्थ से तुम 108 में बनोगे, लेकिन ज्ञान सिर्फ रास्ता बताता है,
पहचान बनाता है, लेकिन उस रास्ते पर चलने की ताकत तो सिर्फ प्रेम ही देता है। ये बात बहुत गहरी है। अब कितना भी ज्ञान है, कितनी भी समझ है, ज्ञान क्या कर रहा है? दिशा बता रहा है। उस दिशा पे चलने की ताकत कौन देता है? उस दिशा पर चलने की ताकत तो प्रेम ही देता है। क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। बिना प्रेम के तो ज्ञान सूखा है, कठोर है, भारी है। और प्रेम के साथ वही ज्ञान मधुर हो जाता है। कार दो पहियों, दोनों पहिए होने चाहिए ना। हाँ? रास्ता भी होना चाहिए, पेट्रोल भी होना चाहिए। गाड़ी को रास्ते की भी नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन प्रेम का पेट्रोल भी होना चाहिए। और अगर प्रेम ही प्रेम है, रास्ता नहीं पता तो भी नहीं पहुंच पाता है। तो प्रेम बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रेम के साथ वही ज्ञान मधुर हो जाता है, हल्का हो जाता है, अनुभव बन जाता है। तो यहां से बात और गहरी हो जाती है। बहुत गहरी हो जाती है। जब आत्मा भगवान से प्रेम करती है तो उसे याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ज्ञान ने समझ दी कि सत्य के केंद्र से जुड़ जाना है। अब मन प्रेम में जाने लगा, उस रास्ते पे चलने लगा, भगवान के प्रेम के आंगन में कदम रखने लगा। धरती का आंगन छोड़ के, अहंकार का आंगन छोड़ के, रिश्ते नातों का आंगन छोड़ के भगवान के आंगन में मन कदम रखने लग गया। फिर याद करने की मेहनत नहीं, याद तो अपने आप चलती है। जैसे किसी को सच्चा प्यार हो जाए तो क्या उसे याद करने के लिए बैठना पड़ता है? नहीं ना। उसको समझ में आता है, जिस घर में मैं रह रहा हूं वो घर मेरा नहीं, जिस डगर पर चल रहा हूं वो डगर मेरी नहीं, जिस रिश्ते नातों में मैं रह रहा हूं वो रिश्ते नाते मेरे नहीं। जो पैसे धन दौलत जो ये मेरे पास है वह धन दौलत मेरी नहीं। मेरा तो असली खजाना प्रेम का खजाना है। मेरा तो असली घर, असली आंगन भगवान का आंगन है। उसे सब कुछ पराया लगता है। उसे याद करने के लिए मेहनत नहीं, हर समय वो भगवान की स्मृति बनी रहती है। वैसे ही जब आत्मा शिव साजन के प्रेम में डूब जाती है तो फिर योग करना नहीं पड़ता है, योग होने लगता है। और भीतर से स्वतः ही आवाज आती है, बाबा मुझे अब आपको याद करने की जरूरत नहीं। हाँ, जब अहंकार का सिरा छूटता है, ज्ञान की तलवार खुद पर यूज होती है। स्वयं पे, मन पे धूल लगी हुई है, दर्पण पे वो हटने लगती है। आत्मा के गहरे साइलेंस से मन जुड़ जाता है। तो बस एक ही बात कहती है बाबा से कि अब मुझे बाबा आपको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप तो मेरी हर श्वास में बस गए हो। अब मुझे आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप तो हर नजर में दिखाई दे रहे हो। अब मुझे संसार को देखने की इच्छा नहीं, क्योंकि मुझे हर जगह आप ही आप दिखाई दे रहे हो। यही तो वहां अवस्था आ जाती है जब आत्मा कहती है, न बाहर की शांति चाहिए, न बाहर का सुख चाहिए, न बाहर का शक्ति, बस मुझे तो आप चाहिए। और जब आप मिल गए तो सब अपने आप मिल जाता है। उस समय आत्मा भगवान के प्रेम में डूब जाती है। ऐसा लगता है, अंदर से अनुभव होता है कि उसकी हर सांस में बाबा समा गया हो, उसके हर ख्याल में बाबा आ गया हो, उसकी हर धड़कन में बाबा आ गया हो। बस वो जिधर भी देखती है उसे बाबा दिखाई देता है, जिधर भी सुनती है बाबा की मधुर ध्वनि सुनाई देती है, जो भी महसूस करती है उसे में बाबा की महक दिखाई देती है। वो आत्मा भी खुद को भी कहती है, बाबा मैं खुद को नहीं देखना चाहती, मैं तो बस आपको ही देखना चाहती हूँ।
आप भी सब भूल जाओ। क्या रखा है संसार में? संसार तो मेला है। संसार में मन गया तो मेला हो जाएगा। मन भगवान की तरफ गया तो मानो भवसागर पार कर लेगा। संसार की नाव में बैठोगे तो वहीं के वहीं घूमते रहोगे, कहीं पहुंचोगे नहीं। और मन भगवान में लग गया तो जीवन क्या, जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ जाती है। तो मन किधर लगाओ? मन भगवान के प्रेम में लगा दो। हाँ, संसार में कुछ भी नहीं रखा है। जो भगवान से बात करना चाहता है वो दुनिया से बातें कम हो जाती है। जो दुनिया से बातें करता है वो भगवान से बातें नहीं कर सकता है। समझो बात को। जो दुनिया से बातें करता है वह भगवान से बातें नहीं कर सकता है। आपका मुंह, आपकी नज़र संसार की तरफ है तो भगवान कैसे दिखेगा? भगवान तो आपके पीछे खड़ा है। आप अपना मुंह भगवान की तरफ कर दो तो समझ लो संसार आपके पीछे भागेगा। और अगर आपका मुंह, आपका ध्यान संसार की तरफ है तो कितनी भी शक्ति लगा दो, रिश्ते नाते सब आपसे दूर भागेंगे। आपका रिश्ता भगवान से बन जाए तो सारे रिश्ते स्वतः ही सुधर जाते हैं। और यह ऐसी समझ जब आत्मा को आती है, आत्मा पूरी तरीके से भगवान में डूब जाती है। जैसे नदी सागर में मिल जाती है, फिर नदी नदी नहीं रहती, सिर्फ सागर रह जाता है। पता ही नहीं चला कौन सी नदी सागर में समा गई है। वैसे ही आत्मा कहती है, बाबा मैं नहीं, अब सिर्फ आप हो। यही तो योग की गहरी अवस्था है? यहाँ पर समझ समाप्त हो जाती है, अनुभव शुरू हो जाता है, गहरा साइलेंस शुरू हो जाता है, जहाँ शब्द रुक जाते हैं और प्रेम बोलने लगता है। आत्मा अब केवल समझती नहीं, उस प्रेम में जीने लगती है। क्योंकि अब समझने को कुछ बचा ही नहीं। क्या समझना? भगवान की याद तो उसके रोम रोम में समा जाती है। यही तो सांस बन जाती है। जैसे कोई मछली पानी के बिना रह नहीं सकती, वैसे ही अब आत्मा भगवान के बिना रह नहीं सकती, तड़प हो जाती है, रोम रोम बस उसी का दीवाना हो जाता है। जैसे कोई दीपक तेल के बिना नहीं जल सकता, वैसे ही लगता है कि मैं आत्मा मीठे बाबा आपके बिना चल ही नहीं सकती हूँ। आत्मा की भाषा बदल जाती है। अब आत्मा यह नहीं कहती कि मैं आत्मा हूं। समझो बात को। जो कहते अभी भी कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, वो 90 साल हो गए कुछ नहीं हुआ। अब आत्मा इस अनुभव में आने के बाद यह नहीं कहती है मैं आत्मा हूं। अब आत्मा सिर्फ यह कहती है कि बाबा मैं आपकी हूं। तो भीतर से मैं आत्मा शब्द नहीं निकलता है। बहुत दिन हो गए, बहुत साल हो गए, बहुत अरसा बीत गया। जहां भी आत्मा शब्द आ जाए, मैं आत्मा हूं, वहां एक ही शब्द निकालो। दिन में 100 बार अंदर से भाव निकालो कि बाबा मैं आपकी हूं। अब आत्मा यह नहीं कहती कि मुझे शांति चाहिए। यह कहना बंद कर दो। आत्मा प्रेम में डूब जाए तो बस एक ही बात कहती है, मुझे आप चाहिए। अरे शांति का सागर ही तुम्हारा हो गया तो शांति की जरूरत ही कहां रही? हाँ? अब आत्मा यह नहीं कहती है कि मुझे योग करना है। अब तो आत्मा बस एक ही बात कहती है, इस स्टेज पर एक ही बात कहती है कि बाबा मुझे तो आप में खो जाना है, खो जाना है, बिल्कुल खो जाना है। यहाँ भगवान का प्रेम जो है अपनी ऊंचाई पर पहुंच जाता है। जब आत्मा की स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे कोई कोई प्रेमिका अपने प्रिय को हर जगह देखने लगती है। वही आंखें बंद करो तो भी बाबा दिखाई देता है,
आंखें खोलो तो भी वही दिखाई देता है, भीड़ में भी वही दिखाई देता है, अकेले में भी बाबा ही दिखाई देता है। काम करते हुए भी वही दिखाई देता है, शांत बैठते हुए भी वही दिखाई देता है। कोई कहता है कि बाबा की याद नहीं आती, हम तो कहते हैं कि बाबा की याद जाती नहीं है। वो ऐसी याद आ गई है, पता ही नहीं चला कब प्रेम हुआ, कैसे हुआ। बस आत्मा कहती है, बाबा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे तो सिर्फ आपका चेहरा दिखाई दे रहा है। दुनिया जैसे धीरे धीरे धुंधली हो रही है। बाबा का स्वरूप और भी स्पष्ट होता जाता है, जितना मन उस गहरे प्रेम में, सत्य के सीरे में डूबता जाता है, उतना ही बाबा की जो स्पर्शता है, प्रेम का स्वरूप है, वो बिल्कुल दिखाई देने लगता है। यहां पर आपको एक चीज और गहराई से महसूस होती है कि हर परिस्थिति में भगवान का स्पर्श महसूस होता है। अब दुख भी आए तो उसमें भी बाबा का प्यार दिखाई देता है, सुख भी आए तो उसमें भी आपका आशीर्वाद दिखाई देता है। अब आत्मा शिकायत करना भूल जाती है, आत्मा केवल समर्पण करना सीख जाती है। फिर एक ऐसी अवस्था आती है जहां आत्मा कहती है, बाबा अगर आप सामने आ जाओ तो भी मैं आपको देख भी न पाऊं, क्योंकि मैं तो पहले ही आप में समा गई हूं, आप में खो चुकी हूं। अगर आप मुझे बुलाओ तो मैं चल भी न पाऊं, क्योंकि मैं तो पहले ही आपके पास बैठी हुई हूं। अगर आप मुझसे कुछ मांगो तो मैं दे भी नहीं पाऊं कुछ भी। अगर बाबा आज हमसे कुछ मांगे तो कुछ भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बाबा जो कुछ था मेरे पास पहले ही आपको सब कुछ समर्पित कर चुकी हूँ। समय, श्वास, संकल्प कुछ भी नहीं है बाबा मेरे पास, जो कुछ भी है तेरे को दे चुकी हूँ। सुबह से लगा के रात तक, 3 बजे से 2:30 से रात तक क्या है, सिर्फ बाबा बाबा बाबा। समय बाबा का, श्वास बाबा की, संकल्प बाबा का, हर कर्म बाबा का, सब कुछ बाबा तेरे को दे चुकी हूँ। अब कुछ भी नहीं रहा मेरे पास देने के लिए। और सच में कह रहा हूं, जब आत्मा खाली हो जाती है और जब खाली होती है तभी भगवान का प्रेम उसमें भर जाता है। खाली कर दो, सब कुछ बाबा तेरा ही है, सब कुछ तेरा ही है। यहाँ प्रेम का चरम आ जाता है, प्रेम की ऊंची सीमा आ जाती है जब आत्मा कहती है। यहाँ बहुत गहराई आ जाती है, प्रेम की बहुत गहराई आ जाती है और दिल से एक आवाज़ आती है। पता है मेरे अंदर से क्या क्या आवाज़ें आती हैं, मैं कैसी बातें करती हूँ बाबा से। बस बाबा से कि बाबा मुझे अपने पास मत बुलाओ, मुझे अपने अंदर बसा लो, मुझे अपने सामने मत बैठाओ, मुझे अपनी नज़र बना लो। बाबा की नजर बन जाओगे तो दुनिया सारी दिखने लग जाएगी, कौन कैसा है, कौन कहाँ तक जाने वाला है, सब कुछ दिख जाता है। तो बाबा से बातें यही हो जाती हैं। यह बहुत उच्चतम अवस्था हो जाती है जब आप आत्मा खाली हो जाती हो, संसार के रंग से उतर जाता है, भगवान का रंग तुम्हारे ऊपर चढ़ जाता है। परमात्मा का रंग ऐसा है जो कभी मिटाए नहीं मिटता है। बस भगवान से आपकी बात होती रहती है। परमात्मा का रंग ऐसा चढ़ा कि बाबा से कहती है आत्मा, सजनी अपने साजन से कहती है कि मुझे अपने साथ मत चलाओ, मुझे तो अपनी धड़कन बना लो। जब आत्मा और परमात्मा का अंतर मिटने लगता है, अब दो नहीं रहते हैं, अब तो एक रस हो जाता है। सजनी साजन में समा गई, सजनी साजन सजनी में समा गया हो, मानो प्रेम का रंग में दोनों एक जैसे हो गए हो। जैसे खुशबू और फूल अलग नहीं होते, जैसे रोशनी और सूरज अलग नहीं होते, वैसे ही आत्मा और परमात्मा फिर अलग नहीं रहते हैं, ऐसे प्रेम की डोरी में बंध जाते हैं। सहज योग अपने आप हो जाता है, जहां प्रेम अपने आप बहता है, जहां आत्मा अपने उस सजनी, वो साजन के प्रेम में डूब जाती है।
जब आत्मा इस प्रेम में डूब जाती है तो फिर कुछ करना नहीं पड़ता। उसका देखना ही सेवा बन जाता है, उसका बोलना वरदान बन जाता है, उसका सोचना दुआ बन जाता है। कुछ भी नहीं करना पड़ता है। सच में ये बहुत गहरी अवस्था है। कोई आत्मा आई थी कल, बहुत दुखी थी, परेशान थी। मैं इतना गहरे साइलेंस में था, मुझे कुछ भी बोलने की इच्छा नहीं हो रही थी। बहुत रो रही थी, खाली सर पे हाथ रख दिया। बाबा के प्रेम में डूब रही थी। आप मानोगे नहीं, 3-4 मिनट में वो गहरे साइलेंस और भगवान के प्रेम में खो गए। मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं, मैं आपको खाली एक चीज कहना चाहता हूं। आत्मा जब संपूर्ण समर्पित हो जाए भगवान के प्रेम में, उसकी दृष्टि, उसके बोल, उसके वरदान सब कुछ स्वतः ही काम करने लग जाते हैं। आप पूर्वज हो, देवी देवता हो, मूर्ति देखती है और समाधान हो जाता। आपके नैनों में से भगवान दिखाई दे तो सेवा स्वतः ही हो जाती है। और फिर वही आत्मा दूसरों के जीवन में प्रकाश बन जाती है, दूसरों के दर्द में मरहम बन जाती है, दूसरों की अंधकार में दिशा बन जाती है। और यही तो सबसे बड़ी शक्ति है, यह सबसे गहरी शक्ति है। तो यही बहुत गहरी गहरी बात है, जहां आत्मा भगवान के प्रेम में डूब जाती है। यही परम आनंद है। तो आप समझ पाए हैं? अभी बाबा के साथ क्या करना है? उस प्रेम में डूब जाओ। प्रेम भरी इतने मन को जब दिशा दे दोगे ना भगवान के प्रेम की, तो फिर कुछ और बाकी नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? सिर्फ क्या रहेगा? सिर्फ भगवान से प्रेम भरी बातें रहेगी। हाँ, पता नहीं क्या होगा। बस बस ऐसा लगेगा कि उस साजन से कितना मजा आता है। वहां एक लौकिक में भी प्रेमिका अपने प्रेम में खो जाती है, कितना गहरी बातें होती है। इसलिए बाबा से ऐसी बातें हो प्रेम की, अंदर से निकले कि बाबा अब मुझे योग सिखाओ मत। हाँ, योग सीखना बंद कर दो। बहुत सीख लिया, बहुत ज्ञान सीख लिया आपने। अब तो बाबा से क्या बोलना है? बाबा मुझे योग सिखाओ मत, मुझे अपने प्रेम में खो जाने दो। मैंने बहुत समझ लिया, बहुत सुन लिया, बहुत कुछ जान लिया। बाबा अब मुझे आपको महसूस करना है। ऐसा गहरा अनुभव कराओ, ऐसा गहरा महसूस कराओ कि मैं रहूं ही नहीं, सिर्फ आप रह जाओ। बाबा मेरे मन की मीत, मेरी हर सांस में आपका नाम घुल जाए, मेरी हर धड़कन आपकी आवाज बन जाए। मैं जब आंखें बंद करूं तो अंधेरा भी आपका रूप ले ले, मैं जब आंखें खोलूं तो हर चेहरा आपका ही चेहरा लगे। अब मुझे याद करने की कोशिश नहीं करनी, अब तो मुझे आपकी याद बन जाना है। बाबा सच कहूं, मैं आत्मा दिल की बातें करना चाहती हूँ। बाबा मैंने खुद को बहुत संभाल कर रखा था, अब आपके प्यार में जी भर के बिखर जाने दो। मैंने दुनिया में बहुत खोजा है, अब तुझ में खो जाने दो। अब न कोई चाहत रहे, न कोई पहचान रहे, बस तेरा नाम धड़कन बने और तू ही मेरी जिंदगी, तू ही मेरी श्वास, तू ही मेरी पहचान बने। मैं न रहूं तो अच्छा है, मैं न रहूं तो और अच्छा है, बस तू रह जाए तो काफी है। मेरी हर एक सांस में बस तेरा एहसास ही बाकी है। अब न योग करना पड़े, न याद जगानी पड़े, तू इतना पास आ जा बाबा की दूरी मिटानी भी न पड़े। वही मैं तो आत्मा हमेशा से मीरा बनना चाहती हूँ। बाबा मैं वास्तव में बाबा मैं तेरी मीरा बन जाऊं, तू मेरा श्याम बन जा, मैं पूरी तरह मिट जाऊं और तू मेरा नाम बन जा। अब मैं कुछ मांगू भी तो क्या मांगू, जब देने वाला खुद ही मिल जाए। अब मैं चलूं भी तो कहां चलूं, जब मंजिल मेरे दिल में ही बस जाए।
बाबा आज कुछ ऐसा कर दो, बहुत गहरा प्रेम उमड़ रहा है अंदर से कि बाबा ये दुनिया बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, दुनिया में कुछ मन नहीं लगता है बाबा, तेरी बाहों में ऐसी समा जाने दो कि सांस लेना भी भूल जाऊं, तेरे प्यार में ऐसा डूब जाऊं कि खुद को भी भूल जाऊं। अब मेरी हर धड़कन तेरा गीत गाए और मेरी हर नजर तेरा दीदार पाए। सच बताऊं बाबा, इस दुनिया में अब और कोई ख्वाहिश नहीं बची, बस तू ही मेरी आरज़ू बन जा। अब कोई और मंजिल नहीं बची, बस तू ही मेरा सफर बन जा। मैं तुझे ढूंढती रही हर जगह, पर तू तो मेरे अंदर ही बैठा था। मैं तुझे पुकारती रही आवाज देकर गलियों में मोहल्लों में, पर तू तो मेरी खामोशी में बोलता था। अब समझ आया बाबा कि तू दूर कभी था ही नहीं, दूरी तो मेरे मन की थी, तू तो हमेशा पास ही था। अब मैं खुद को छोड़ रही हूं, अब मैं आज से इसी पल तुझसे जुड़ रही हूं, अब मैं अपनी पहचान मिटा रही हूं, अब मैं तेरा नाम बन रही हूं। बाबा अब मुझे अपने पास मत रखो, मुझे अपने दिल में बसा लो, मुझे अपने सामने मत बैठाओ, मुझे अपनी नजर बना लो, मुझे अपने साथ मत चलाओ, मुझे अपनी धड़कन बना लो। अब मैं बोलूं तो तेरी आवाज निकले, अब मैं देखूं तो तेरा ही रूप दिखे, अब मैं जीऊं तो तेरे लिए जीऊं, अब मैं मरूं तो तुझ में ही समा जाऊं। अब ये जीवन भी तेरा, शरीर भी तेरा, ये सांसें भी तेरी, ये आत्मा भी तेरी, अब कुछ भी मेरा नहीं रहा, सब कुछ तेरा होगा। अब प्रेम ऐसा हो जाए जैसे लहर सागर में खो जाए, जैसे खुशबू फूल में बस जाए, जैसे रोशनी सूरज में मिल जाए, वैसे ही बाबा आज इस पल में तुझ में समा जाऊं, तुझसे मिल जाऊं, फिर कभी अलग न हो पाऊं। बाबा अब मुझे ऐसा बना दो कि मैं तुझे भूल ही न पाऊं, बाबा मुझे ऐसी सजा दे दो कि मैं तुझसे दूर जा ही न पाऊं। अब मुझे ऐसे तुम्हारे प्यार में डुबा दो कि मैं खुद को पाऊं ही नहीं, बस तू ही तू रह जाए, मैं कहीं नजर ही ना हो। अब ये दुनिया फीकी लगे, अब ये रिश्ते छोटे लगे, अब तेरा प्यार इतना गहरा हो जाए कि बाकी सब अपने आप छूट जाए। अब मैं तेरी हो जाऊं पूरी तरीके से, अब मैं खुद को खो दूं पूरी तरह से, और उसे खोने में ही मुझे सब कुछ मिल जाए, उस खोने में ही सब कुछ मिल जाए। मैं और मेरा बाबा, और कुछ भी नहीं चाहिए। यह प्रेम बहुत गहरा है। हाँ बाबा, देखो बहुत समय हो गया है। कोई आके फिर कह देता है कि समय बहुत हो गया है, किसको रखा हुआ है याद दिलाने के लिए। 1 घंटा ऐसा हो जाए तो बता दिया करो। हाँ, तो किसने रुकाया है? तो शायद देखो कितना मिनट हो गया है, 52 मिनट हो गया है ना। नहीं तो घंटों घंटों देखो, बाबा का प्रेम ऐसा है पता ही नहीं चलता है, उसमें डूबने का मन करता है। हाँ, कोई आके मेरे पास कहता है भाई जी तुम अकेले थे तो सोचा मैं तुमसे बातें कर लूं, मैं कहता हूँ तू आया तो मैं अकेला हो गया, पहले तो मैं किसी के साथ ही था। जब कोई बात करे तो अकेला हो जाता हूँ, बाकी तो भगवान के प्रेम में डूबे हुए ही है। तो अभी देखो इतनी परमात्म प्रेम की गहराई में डूबने वाली, अगर आपको सच में लगता है, क्योंकि मुझे तो कुछ पता नहीं रहता है क्या बोलता हूँ क्या नहीं बोलता हूँ। हाँ, जो अंदर है वो बाहर निकालता हूँ। आपको एक बहुत गहरी राज की बातें आज खोल लेता हूँ कि मैं शिव साजन के प्रेम में डूबने वाली लगभग 15-20 बुकें लिख रखी है, लेकिन बाहर निकालने की हिम्मत ही नहीं होती है, क्योंकि बाहर निकलेगी हार्ड कॉपी का बहुत सारे एक्सपेंसेस भी हैं, बहुत सारे खर्चे भी हैं, तो ज़्यादा बर्डन भी नहीं ले पाते हैं। हाँ,
तो समय आएगा तो परमात्म प्रेम में डूबने वाली बुकों की 20 सीरीज है शायद। और पता भी नहीं आपको कैसा लगता है परमात्म प्रेम में डूबना, क्या वो गहरा एहसास आपको होता है? वो थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो उन बुकों को भी हार्ड कॉपी को भी उन बुकों की भी हार्ड कॉपी बनाने का सोचेंगे, अगर आपको लग रहा है ये सब भगवान के प्रेम में आप अनुभव कर पा रहे हो। हाँ, क्योंकि कुछ दिल की बातें होती है ना शिव साजन से, जैसे प्रेमी प्रेमिका को पत्र लिखती हो, है, तो उसी तरह की बातें रहती है। तो आप ज़रूर बताना। और जिनको हार्ड कॉपी चाहिए उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ज़रूर अपना मैसेज करें कौन कौन सी बुकें आपको चाहिए। अभी जितनी बुकें अवेलेबल हैं वो सारी आपको उस पर लिस्ट मिल जाएगी, और 28 फरवरी को आपको डिलीवरी होना चालू हो जाएगा। तो उस दिन प्राइसिंग उस दिन हम डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। और जो भी आत्माएँ ऐसी आत्मा की यात्रा की फ्री ई बुक भी देखना चाहती है तो वो कमेंट बॉक्स में भी पहला कमेंट होगा, वहाँ पर आत्मा की यात्रा का लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन करें तो उसमें बहुत सारी बुकें आपको मिल जाएगी, ताकि आप बुकों को देख पाओ फिर ऑर्डर कर पाओ। नहीं तो कई बार क्या होता है, कभी 100 रुपया दिया, 200 दिया, 250 बुक का दे देते हैं, कहीं पर जाकर पता चलता अंदर कंटेंट आपके लायक नहीं है। तो आप पूरी तरह से देख कर फिर ऑर्डर करें, ताकि आपको पता चले कि आपके पास कौन सी चीज़ आ रही है ना। ये सबसे बड़ी बात है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका दिया हुआ है डिटेल, और यहाँ पर भी डिटेल दिया हुआ है। तो आज बाबा ने मुरली मंथन में, आज की मुरली में बाबा ने यही कहा था कि ज्ञान के साथ योग बहुत जरूरी है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है बिना ज्ञान के साक्षात्कार हो तो मजा नहीं आता। आज जो तुम प्रेम में डूब रहे हो वो ज्ञान के आधार पर डूब रहे हो, इसलिए इस प्रेम में सच्चाई है। तो आज का मुरली मंथन कैसा रहा वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले गहरे मुरली मंथन के साथ, गहरे प्रेम में, भगवान के प्रेम में डूब जाने के साथ। तो तब तक के लिए सभी मेरे प्यारे रूहानी प्यारी आत्माओं को ओम शांति। और सभी आत्माएं आधा घंटा 10 मिनट ऐसा योग जरूर निकाले कि ये बुक जो है सत्य का प्रकाश, जो सब तक पहुंचने के लिए जो कार्य बाबा ने चालू किया है वो सब तक पहुंचने का काम बिना परेशानी के, बिना तकलीफों के बहुत अच्छा होने लगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।